नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में सीलिंग फैन यानी छत वाले पंखे के कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। इस तरह से 3 वायर निकले होते हैं। 3 वायर में से पता करना है कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, यानी किन किन वायर पर कैपेसिटर कंडेंसर जुड़ेगा और कहां पर करंट वाला यानी सप्लाई का वायर दिया जाएगा। इसको पता करने के लिए 2 तरीके बताऊंगा, सीरीज और मल्टीमीटर। 2 तरीके में से कोई तरीका आपको आता है तो आप कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम मल्टीमीटर से ही पता करके बताएंगे। आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर अभी ऑफ कंडीशन में है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए इसको इस तरह से घुमाएंगे और ये ऑन हो जाएगा। इसकी जो सेटिंग है कंटिन्यूटी यहाँ पर करना है, कंटिन्यूटी या बजर टेस्टिंग मोड पर, और दोनों प्रोब को आपस में शॉर्ट करने पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अब आपको इसकी रीडिंग देखना है, साथ में आपको पेन और कॉपी ले लेना है। इसकी रीडिंग नोट करेंगे तभी आप कंफर्म कर पाएंगे कि कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, कौन कॉमन है। सबसे पहले किन्हीं 2 वायर पर आपको इस तरह से टच कर देना है। आपको ये नहीं देखना है कि किन वायर पर टच करना है, किसी भी वायर पर आप टच कर दीजिए और इसकी रीडिंग को नोट करिए। यहाँ देखिए, रेड वाले, लाल वाले और पीला वाले पर लगाने पर 348 रीडिंग आ रही है। अब आपको कॉपी और पेन की ज़रूरत पड़ेगी। कॉपी और पेन लेकर के रेड वाले और येलो वाले की रीडिंग को नोट करेंगे। देखिए, रेड है और येलो है। रेड यानी आर से दिखा देंगे और येलो को वाई से। 348। अभी इन रीडिंग को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से नोट करना है किन वायर पर कितनी रीडिंग आ रही है, यहीं से आपको पता हो जाएगा। अब इसमें से किसी एक वायर को चेंज कर देते हैं, रेड वाले को छोड़ देते हैं और येलो वाले और इसको ब्लू वाले को ले लेते हैं। अब इसकी रीडिंग को आपको देखना है कितनी है और इसको लिख लेना है। ब्लू वाला और येलो वाले की रीडिंग को लिखना है। देखिए, बी लिख लेते हैं और येलो लिख लेते हैं, बी और वाई। ब्लू वाले और येलो वाले की रीडिंग कितना आई है, एक बार पुनः से कंफर्म कर लीजिए कितना रीडिंग है। 560-62। देखिए, इतना रीडिंग इसकी आ रही है। इसको भी नोट कर लेते हैं। आपको ध्यान देना है, जिस 2 वायरों की रीडिंग सबसे ज़्यादा आएगी वह कैपेसिटर के वायर होंगे, वहाँ पर कंडेंसर जुड़ेगा। अब पुनः से देख लेते हैं। अभी ब्लू वाले को और येलो वाले को देखे थे, अब ब्लू वाले को और रेड वाले को देख लेते हैं। इसकी रीडिंग कितना आ रही है, 224-25 इसकी रीडिंग आ रही है। बी और आर, यहाँ देखिए, बी और आर की रीडिंग कितना आ रही है। जिसकी रीडिंग सबसे ज़्यादा है वो 2 वायर कॉमन यानी कैपेसिटर के होंगे, उनको छोड़ करके जो तीसरा बचेगा वो कॉमन को। देखिए, आर बी की रीडिंग इतना है और बी वाई की रीडिंग इतना है। सबसे ज़्यादा, तीनों में से सबसे ज़्यादा देखना है किसकी रीडिंग है। जिन 2 वायरों की रीडिंग सबसे ज़्यादा है उनको छोड़ करके जो तीसरा बचेगा वह कॉमन होगा। यानी ये देखिए, बी वाई की रीडिंग सबसे ज़्यादा है। ब्लू और येलो वाला कैपेसिटर के 2 पॉइंट होंगे, उनको छोड़ करके रेड वाला बचता है। रेड वाला कॉमन है, इन पर डायरेक्ट करंट जुड़ेगा और जिनकी रीडिंग सबसे ज़्यादा है यानी ब्लू वाले और येलो वाले पर कैपेसिटर जुड़ेगा। अब इसमें से यह पता करना है, अब तो कॉमन का पता चल गया, जिनकी रीडिंग सबसे ज़्यादा है, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, रेजिस्टेंस बताता है ज़्यादा है, उसको छोड़ करके जो तीसरा बचता है वह कॉमन का होगा और इन 2 वायरों पर कैपेसिटर जुड़ेगा। अब रनिंग और स्टार्टिंग पहचानने की प्रॉब्लम है। अब देखिए, अब आपको पता हो गया कि रेड वाला जो है वह कॉमन है। एक बार रेड वाले से वाई वाले की रीडिंग मिलाएंगे, येलो वाले की, और एक बार रेड वाले से ब्लू वाले की रीडिंग मिलाएंगे। जिसकी रीडिंग सबसे ज़्यादा होगी वह रनिंग का होगा और जिसकी रीडिंग कम होगी वह स्टार्टिंग का होगा। देखिए, यहाँ आर और वाई, वाई की रीडिंग 348 है, आर वाई की रीडिंग 348, और जो आर और ब्लू की रीडिंग है, बी की रीडिंग है वो 225 है। इसलिए इसमें से रीडिंग ज़्यादा आर और वाई की है। ए वाई वाला यानी येलो वाला पॉइंट जो है, येलो वाला वायर रनिंग वाला वायर है, इस पर
सप्लाई का भी वायर जुड़ेगा, यानी इन दोनों वायरों पर करंट भी इन दोनों वायरों पर कैपेसिटर भी दिया जाएगा और एक करंट का वायर रेड वाले पर और दूसरा सप्लाई का वायर येलो वाले पर दे दिया जाएगा, पंखा सीधा चलेगा। यानी इस तरह से आपको मल्टीमीटर से कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पहचानना है। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को कमेंट करिए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पहचानने का दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। पहला तरीका तो मल्टीमीटर से था। यदि आपके पास मल्टीमीटर नहीं है, मल्टीमीटर चलाना आपको नहीं आता है, तो सीरीज से कैसे पता करें कि किसी भी छत वाले पंखे में कौन कॉमन है, कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, कहाँ पर कंडेंसर जुड़ेगा और कहाँ पर करंट वाला यानी सप्लाई वाला वायर जुड़ेगा। सीरीज इस तरह से आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप बना लीजिए या फिर वीडियो देख लीजिए कैसे सीरीज बनाया जाता है। सीरीज में वायर कनेक्ट कर लेना है, जो दो वायर होते हैं, सीरीज चालू करना है और जैसा कि उसमें हम टच कर रहे थे बीप की आवाज़ आ रही थी, यहाँ पर बल्ब ग्लो होगा। किन्हीं दो वायरों पर आपको सीरीज के पॉइंट को लगा देना है। देखिए 3 वायर निकले हुए हैं, 3 वायरों में से किन्हीं दो वायरों पर आप टच कर दीजिए। इस पर रेड वाले और ब्लू वाले पर टच कर रहे हैं। देखना है बल्ब की रोशनी को, आपको देखना है बल्ब कितना जल रहा है। देखिए बल्ब इतना जल रहा है। अब चेंज करिए, रेड वाले और येलो वाले ऊपर लगाइए, इसमें भी लगभग समान ही जल रहा है। यानी रेड वाले से ब्लू वाले पर और येलो वाले पर लगाने पर लगभग समान बल्ब जल रहा है। यहाँ डिफरेंट समझ में नहीं आ रहा है किस पर कम जल रहा है, किस पर ज़्यादा जल रहा है। चलिए आगे क्लियर होगा। अब दोनों पॉइंट को चेंज कर देते हैं और यहाँ से देखिए येलो वाले और ब्लू वाले पर चेक करने पर देखिए बल्ब इसमें बहुत कम जल रहा है। इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि बहुत कम बल्ब जल रहा है। यानी जिन दो वायरों पर बल्ब सबसे कम जलेगा वह कैपेसिटर के पॉइंट होंगे, उस पर कंडेंसर जुड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा बचता है वह कॉमन होगा। अब इतना तो पता चल गया कि कॉमन रेड वाला है। जिन दो वायरों पर सबसे कम बल्ब जल रहा है वो दो वायर कैपेसिटर के होंगे और उनके अलावा जो तीसरा बचेगा वह कॉमन का होगा। अब कॉमन पर लगाना है। यह देखिए रेड वाला कॉमन हो गया। कॉमन से ब्लू वाले को चेक किए तो उतना ही बल्ब जल रहा है और उसी तरह से येलो वाले को टच किए उतना ही बल्ब जल रहा है। अब यहाँ पर कैपेसिटर जोड़ के कनेक्शन जोड़ना है। एक पर पंखा उल्टा चलेगा और दूसरे पर पंखा सीधा चलेगा। जिस वायर पर पंखा सीधा चल रहा है वह रनिंग का पॉइंट होगा और जिस वायर पर पंखा उल्टा चल रहा है वह स्टार्टिंग का पॉइंट होगा। इस तरह से आप सीरीज से पहचान सकते हैं।